तो एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको जो प्रोग्राम देने वाला हूँ तो ये फ्लावर या बंद फूल गोभी से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास मैंने ये मार्च के आखिर टाइम में मैंने ये सीडलिंग की थी। तो ये सीडलिंग जो है हमारी, फिर एक मैंने छोटे 10 इंची के पॉट में मैंने सीडलिंग की थी। तो फिर वहाँ से इनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो मेरे पास ये पौधे जो हैं तकरीबन 7 से 8 हैं ये तकरीबन। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं आपको साथ साथ कैमरे की आंख से भी बताता जाऊँगा, तादाद भी पता चल जाएगी। तो 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास एक पौधा इधर लगा हुआ है। ये इसके साथ ही हमारे पास ये बैंगन का प्लांट लगा हुआ है। इसके साथ ही एक हमारे पास ये प्लांट है। ये मेरे पास कंटेनर जो है ये 3.5 फुट बाई 1.5 फुट का और 8 इंच गहरा कंटेनर है। और इस कंटेनर में मेरे पास ये कॉलीफ्लावर के 2 पौधे लगे हुए हैं, एक ये और एक आपको यहाँ देखने में नज़र आएगा। तो इनमें ये सारे जून में ये इसी तरह से चलते रहे हैं। और ये कद काफ़ी कर गए हैं क्योंकि इनके हालात सही नहीं थे, क्योंकि ये जो पौधा है ये खुली ज़मीन में रहने का आदी है। तो तंग ज़मीन जो है, हालांकि ये हमारे पास कंटेनर काफ़ी बड़ा कंटेनर था, इसके बावजूद इसके लिए तंग ही था। दूसरी बात ये कि जो छत होता है, तो क्योंकि हमारी ये किचन गार्डनिंग जो है अमूमन छत पर ही चलती है। तो छत जो होता है, छत में टेम्परेचर नीचे ज़मीन से, यानी आम मोहल्लों की ज़मीनों से छत वाले एरिए में जो टेम्परेचर होता है वो निस्बत नीचे वाली ज़मीन के 10 10 डिग्री ज़्यादा होता है। तो फिर वो बात भी है। उसके अलावा इस साल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी। तो इसके अलावा इसके कंटेनर की, क्योंकि इसके हिसाब से छोटा है, ये ज़मीन खुली ज़मीनों और ठंडी ज़मीनों में रहने का आदी है ये पौधा। तो फिर भी ये चलो हमारे पास ग्रो करता रहा है। मुझे कि आदमी ने बताया था कि इसमें ज़्यादातर फंगस आ जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा फंगस होते हैं। वाइट फंगस भी आता है और ग्रीन फंगस भी आता है और रेड भी आता है। इनमें से कोई भी आ सकता है। तो वो फूल अगर बने तो उसमें आता है, और पत्तों के नीचे भी आता है, और इसके अलावा यानी आते ही रहता है इसमें। तो चलो, फंगस तो हमारे यहाँ नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा में यहाँ पर हर हर हफ्ते या 1.5 हफ्ते में मैं एक बार यहाँ फंगीसाइड का स्प्रे करता रहता हूँ। चलो, फंगस तो इसमें नहीं आए, फंगस से ये बचा हुआ है, फ़िलहाल तक बचा हुआ है, कल का कुछ पता नहीं है। तो ये जो है ये प्लांट हमारे पास ग्रो भी कर गए हैं, और इसकी स्टेम काफ़ी लंबी हो गई है, जिससे मुझे अब ये शुबा हो रहा है कि इसमें शायद फ्लावर ना आए, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत लंबी हो गई है, और जो लंबी स्टेम है उसमें फ्लावरिंग का सिलसिला मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक 12x12 का कंटेनर है, 15 इंच ऊंचा है और गहरा है, और 12 इंच खुला है। तो ये कंटेनर है, इसमें भी हमारे पास एक बैंगन का प्लांट लगा हुआ है, और साथ में ही ये कॉलीफ्लावर भी है। बैंगन का प्लांट असल में इसलिए है कि शुरू में हमने यहाँ पर बैंगन की काफ़ी सारे पौधे लगाए थे, तो कुछ उनमें से कामयाब नहीं हुए थे। तो फिर उनकी जगह मैंने यहाँ पर कॉलीफ्लावर की ट्रांसप्लांटिंग कर दी थी। उसके बाद हमारे पास एक और पौधा है, तो ये भी कॉलीफ्लावर है। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जो 1 फुट खुला है और 1 फुट गहरा है, और 3 फुट इसकी लंबाई है। तो इसमें ये कॉलीफ्लावर का एक प्लांट यहाँ भी मैंने ट्रांसप्लांट किया था। मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगह पर इसलिए ट्रांसप्लांट किया था कि मुझे ये पता था कि छत पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये ठंडी जगह का आदी है ये पौधा। तो इसलिए फिर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट इसीलिए किया था कि कोई ना कोई जगह इसको पसंद आ जाएगी, चलो एक आध प्लांट हमारा कामयाब हो जाएगा। तो फ़िलहाल तक तो इसमें ना कोई फ्लावरिंग आई है। फ्लावरिंग का सिलसिला अभी तक इसमें कुछ आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है चलो शायद इनको हमें उखाड़ के यहाँ से फेंकना ही पड़ जाए, शायद हो सकता है। तो मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मालूमात मैं आपको
दे दूं ताकि आप भी इसके बारे में सोच कर काम शुरू करें। तो मुझे अभी तक इस पर तसल्ली नहीं आई है। तो बहरहाल ये प्लांट अभी तक लगे हुए हैं, तो मैं अपना ये प्रोग्राम है कि मैं इनको 8वें महीने के आखिर तक या 9वें महीने के शुरू तक मैं इनको देखूंगा। अगर कुछ फ्लावरिंग हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर बात वही है, फिर हमें इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास एक और कॉलीफ्लावर का प्लांट है। तो ये भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हुए हैं, तो एक प्लांट यहाँ पर एक ये एक बास्केट है। तो ये वेजिटेबल की बास्केट है। तो इसमें मैंने एक प्लांट लगाया है। तो इसमें कुछ, क्योंकि फंगस हमारे यहाँ टमाटो के पौधों में कुछ फंगस आ गया था, तो उसकी वजह से इसमें भी कुछ असरात थोड़े से आए हैं। ये कोई टिड्डी वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो इन पत्तों को खा रही है। और अभी उसने छोड़ दिया है, अभी तो नहीं खा रही है क्योंकि मैंने फंगिसाइड इस्तेमाल किया हुआ है। बहरहाल कुछ टाइम के लिए आई थी तो वो छोड़ गई है। तो इसमें भी कोई फ्लावरिंग का चक्कर अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रहा है।